अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेके आई चने की रेसिपी जो नाश्ते में खाए जाते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप चने लिए हैं। इसे ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था। इसमें मैं ऐड करूँगी पानी जितना मुझे शोरबे के लिए या ग्रेवी के लिए चाहिए और इसे गलाने के लिए। अब इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 मोटी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। दूसरी तरफ मैं लूँगी चाय की 1 टेबलस्पून पत्ती और इसे मलमल के कपड़े में बांधकर वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। इससे इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो नाश्ते में चने खाए जाते हैं नान के साथ, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो बाहर से लिए जाते हैं, घर के साफ़-सुथरे भी होते हैं। तो अब मैंने इसकी ग्रेवी के लिए हैं प्याज़, ग्रेवी के लिए लिए हैं प्याज़, 3 प्याज़ लूँगी। उसकी को जूसर वाले जग में डालकर अच्छे से उसका फ़ाइन सा पेस्ट बनाऊँगी और टमाटरों का, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक अलग-अलग इनका पेस्ट बनाऊँगी। हरी मिर्चें, लहसुन और जो अदरक है इनका इकट्ठा बनाऊँगी और बाकी टमाटर और प्याज़ का अलग-अलग बनाऊँगी। 6 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, 10-12 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और 1 इंच जितना टुकड़ा अदरक का लिया है। अब हम सबसे पहले प्याज़ को ऐड करके उसका पेस्ट बनाएँगे, उसके बाद हम टमाटर को करेंगे। चने हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं, हमने इसे प्रेशर दिया है 10 मिनट का। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। चनों को बॉयल करने के बाद जो उसमें वो चाय वाली पत्ती ऐड की थी वो हम रिमूव कर देंगे और बड़ी इलायची भी। अब मैंने इसमें लिया है पौना कप कुकिंग ऑयल और ऑयल में ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ा कड़कड़ाएँगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको पकाएंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। जो प्याज हम पीस के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको भी पकाएंगे इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो हम ऐड करेंगे। इसी तरह सारे मसालों को 1 बाय 1 ऐड करके उनका कच्चापन ख़त्म होने तक उसकी बनाई करेंगे। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इसमें ऐड करूँगी 2 टमाटर जो ब्लेंड किए हैं उनकी प्यूरी। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। काइंडली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 डेढ़ टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा गरम मसाला और 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी मैंने ऐड की है। अब मैं जो चने बॉयल करके रखे हुए थे उसमें से जो पत्ती है वो उसका की पोटली रिमूव करूँगी और बड़ी इलायची रिमूव करूँगी और पानी इसका सेपरेट कर लूँगी। पानी हमें इसके शोरबे और ग्रेवी के लिए चाहिए। चने हम इस मसाले में ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। माशाल्लाह कितना क्रीमी और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और है भी बहुत टेस्टी। अब चने मैंने ऐड किए, जो 1 कप चने बॉयल किए थे। चनों की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो इसका पानी था, पका हुआ पानी ही है वो इसमें ऐड करेंगे हम। अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चने बॉयल करने के बाद पानी उतार के रखा था इसका, वही पानी ऐड करेंगे। इसको हिलाएंगे और फिर कवर करके इसे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना हम इसको पकाएंगे जितना हमें शोरबा और ग्रेवी चाहिए। आपको जितना शोरबा ग्रेवी चाहिए होगा उसके मुताबिक पकाइएगा। अभी 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। चने हमारे माशाल्लाह दिखें रेडी हैं। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। आप इसे पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ आपको अच्छे लगे खाएं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे न्यू